और कभी कभी लोग कहते हैं कि बोले बाबा तुम माँ की तक नहीं करते, अब्बा की नहीं करते। मैं कहा अब्बा की भी करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा तुम मौलवी सब आते तो माँ की तक नहीं करते, अब्बा का तो कुछ कहते थे। मैं कहा लेने अब्बा का सुनो। जैसे माँ के कदमों के नीचे बेटे की जन्नत है, सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे बेटे की जन्नत है, तो शौहर के कदमों के नीचे बीवी की जन्नत है। सुभान अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं अगर सजदे का हुक्म दे दिया जाता, सजदा करने का हुक्म अगर औरत को दे दिया जाता तो वो खुदा के बाद अपने शौहर को सजदा करती। सुभान अल्लाह। ये नबी साथ है। अब सुनिएगा, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, लेकिन माँ रोटी तब बनाएगी जब बाप गेहूं लाएगा। सच बोलो यार। सुभान अल्लाह। माँ तुझे कपड़े तब पहनाएगी जब तेरा बाप कपड़े लाएगा। माँ तुझे सर में तेल जब डालेगी जब तेरा बाप तेल लाएगा। सुभान अल्लाह। तो माँ घर में बैठती है, तेल लगाती है, कपड़े पहनाती है, खाना खिलाती है, सब कुछ तेरी जरूरतों को वो, लेकिन असल में वो जरूरतें आती कहाँ से? बाप। मैंने अक्सर बाप को देखा है कि ईद के दिन बाप ने पुराने कपड़े पहने और बेटे के लिए कर्जा करके नए कपड़े लाया। हमने बाप को जूते फटे हुए देखे, पहनते हुए देखे ईद के दिन, और बेटा रफ टफ बूट ला रहा है। जरा सोचिएगा, ये बूट दिलाने वाली माँ है, ये बूट दिलाने वाली माँ है, तो फिर बूट लाने वाला तो बाप है। दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ बाप की तरफ जिस बेटे की तवज्जो रहती है, माँ की तरफ जिस बेटे की तवज्जो रहती है, वो बेटा दोनों जहां में कभी किसी का मोहताज नहीं होता, कभी भी मोहताज रहो, कोई तावीज की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा पीर, पीराने पीर से भी बढ़कर पीर, जुटाऊंगा, जुमला दे रहा हूं मैं। पीराने पीर, गौसे जीला, अब्दुल कादिर जीलानी, कुतुबे लासानी, महबूबे सुबहानी, तमाम पीरों के पीर है। इन पीर से भी अफजल अगर बेटे के नजदीक कोई बड़ा पीर है तो उसकी माँ और बाप है। जिससे माँ बाप राजी हो गए, इससे सब राजी हो गए। माँ तमन्ना करती है जब बेटा पेट में होता है, डॉक्टर बोलता है कि आप मीठा खाओगे तो बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, माँ मीठा खाना छोड़ दो। गरम खाने से बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, माँ गरम खाना छोड़ देती है। जोर से बोलने से बेटे को तकलीफ हो जाएगी, माँ खामोश हो जाती है। ठंडा पानी पीने से हल्के से बेटे को तेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, माँ ठंडा पानी पीना छोड़ देती है। बहुत चलने से आपके बेटे को तकलीफ हो जाएगी तो औलाद के लिए चलना दीन कर देती है। जितनी भी कुर्बानियां हैं सब कुर्बानियां माँ कर देती है। अब बाप क्या दे रहा था समाज को? मान लीजिए शौहर को, यानी जिस बीवी के शौहर को डॉक्टर ऐसा कह दे कि आपकी बीवी को आराम से रखना है तो शौहर आराम से रखेगा, इसे गर्म पानी पिलाना है तो गर्म ही पानी पिलाएगा, ठंडियों में ख्याल रखना है तो उसका ख्याल रखेगा पूरी तरीके से। माँ भी पूरी परहेज करेगी, बाप भी पूरी खिदमत करेगा, तब जाकर तू पैदा होगा, तब जाकर तेरा जन्म होगा। दूध पिलाया, खून पिलाया, पसीना पिलाया, सब कुछ किया करने के बाद में बेटा 18 साल का हो गया। और मैंने अक्सर देखा है ये बाबा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुजरात में कितने गांव है मुझे मालूम नहीं, 450 गांव के अंदर मेरा नेटवर्क है। सुभान अल्लाह। मैं 450 गाँवों में घूमता हूँ गुजरात में, बाकी बात छोड़ो, बात तो घूमता ही हूँ।
लेकिन गुजरात में 450 गांव मेरे कवर में, जिन जो गांवों को मैं परफेक्टली लोगों को वहाँ का पहचानता हूँ, ऐसे गांवों में मेरा नेटवर्क है। लेकिन मैंने अपनी माथे की आंखों से ऐसा देखा है, माथे की आंखों से ऐसा देखा। और जो देखा है वो कह रहा हूँ, जो देखा है वो कह रहा हूँ। बेटा जब 18 साल का हो जाता है ना, पढ़ाई बड़ाई इसकी जब बिगड़िया सब खत्म हो जाती है, तब जाके अब्बा को कहता है तब ने हमारे लिए करा क्या। बोल दे नहीं, तुमने हमारे लिए क्या? माँ कुछ आवाज से बोलेगा खामोश बैठ, तुझे अम्मा बोलते नहीं आता, तुझे मालूम नहीं है तेरे ये 2 जुमलों से माँ बाप कितने नाराज हो गए, तेरे ये 2 जुमलों से तेरे माँ बाप कितने नाराज हो गए हैं। और उसकी वबा क्या आएगी जरा सुन, जिसने माँ बाप के सामने उफ कर लिया, और जो माँ या जो बाप अपने बेटे को बात करने से डरे, समझ लेना अजाब शुरू। सुभान अल्लाह। माँ या बाप अपने बेटे से बात करने से डरने लगे तो समझने का अजाब शुरू। हमने बहुत से मर्द कलंदरों को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फतेह की बात दे रहा हूँ, जरा मेरी बात सुनिएगा। बहलुल दाना का नाम आपने सुना होगा। वो बहलुल दाना बाहर बैठे हुए हैं, अभी तो बहुत उम्र भी नहीं है, 9-10 साल की कुछ उम्र है, लिख रहे हैं, लिखने वाला लिख रहा है 9-10 साल की उम्र है बहलुल दाना की, बाहर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा उनके घर से गुजर रहे हैं। गुजरते गुजरते किसी बाबा ने उस बहलुल दाना बाहर बैठे थे, उनको बोला बेटा इधर आ। बहलुल दाना अदब से खड़े हुए, जी हुजूर फरमाइएगा। कब बहलुल दाना कहाँ रहते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। बहलुल दाना कहाँ रहते हैं? ये बड़ी मोहब्बत से बोले कि इस बहलुल दाना को आप क्यों तलाश करते हैं, का आप जरा बता दीजिएगा वो रहते कहाँ हैं, का आप तलाश क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आप उस बहलुल दाना को क्यों तलाश कर, आप बता दीजिएगा, ये काम हमारा है, हम जिस मिशन के लिए निकले हैं, जिसका हमें हुक्म हुआ है, उसको हम तलाश कर रहे हैं, लिहाजा आप बता दीजिएगा। आपसे पूछ लिया गया है कि बहलुल दाना कहाँ रहते हैं, आपने एक साथ फरमाया अगर बहलुल दाना को तलाश करते हैं तो फिर सुनो, बहलुल दाना मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? बहलुल दाना मैं हूँ। क्या हुआ? आपसे कुछ बात करनी है, बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। क्या कहा? आपसे कुछ बात करनी है। बहलुल दाना ने इरशाद फरमाया भी बात करने का टाइम नहीं है, मैं अंदर जाता हूँ, सुभान अल्लाह। अम्मी को पूछता हूँ, वो अम्मी इजाजत देवे, सुभान अल्लाह। आपसे बात करो, बोलो नहीं यार। बात करने का तो बात ईमानदारी से बताओ, तुम पूछना चाहते हो? अच्छा कभी गए तो ऐसा कोई आया भी नहीं तुम्हारे पास? और आए भी कहाँ? तुम बहलुल दाना थोड़े हो, तुम बहलुल दाना के पास आए। बहलुल दाना ने कहा मैं अभी वक्त नहीं है बात करने का, और फिर भी रुको, मैं अंदर जाता हूँ, मेरी माँ से आपसे बात करने की इजाजत लेता हूँ। मेरी माँ मुझे इजाजत दे देती है तो फिर मैं आपसे बात। बहलुल दाना अंदर गए, अम्मी के कदमों में बैठ गए, पैर दबाने लगे। सुभान अल्लाह। पैर दबाने लगे। पैर दबाते दबाते माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? अम्मी चंद लोग मुझे मिलने आए हैं, क्यों आए हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इनको अल्लाह जाने किसने बताया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो तलाश करते करते मुझ तक आ गए, मुझे पूछ रहे थे बहलुल दाना कौन है, तो मैंने कह दिया कि मैं बहलुल दाना हूँ। कहा तुमसे हम बात करना चाहते हैं, अम्मी जान मुझसे बात करना चाहते हैं, तू इजाजत दे तो मैं बात करूँ। माँ ने कहा बेटा अभी काम कर, तो बोल देना कल आना। कहो सुभान अल्लाह। बहलुल दाना बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद बड़े बड़े बाबा थे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े 80-90 साल के बाबा। 80-90 साल के बाबाओं को
10 साल का बहलूल दाना कहता है कहाँ लाना? बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, ईमानदारी से बताओ यार। तुम्हारे कारवट से मेरे करचिया में कोई आए और मैं दरवाजे पर खड़ा खड़ा बोल दूं कि कहाँ लाना? कारवट से करचिए फिर घर आ गए, वहां मैंने तुमको ऐसा कह दिया कि घर जाओ कल मिलूंगा। दूसरी बार आओगे आप ना कहते थे अब खबर पढ़ के करिए। अच्छा अब समझ गए मैं कि तुमको ऐसा नहीं करिए। तुमने बोला कि दोबारा तो तुम ना हो यार, बार बड़ा कर दे हमें करा कोई यार। बहलूल दाना ने कहा जाओ चले जाओ कल बात करेंगे। बड़ी अदब से लोगों ने कहा ठीक है बेटा हम आपसे कल बात करेंगे। चले गए। सुभान अल्लाह। बहलूल दाना फिर अम्मी की खिदमत में लगे। सुबह सवेरा हुआ फिर बहलूल दाना फिर खड़े हुए, फिर बाहर गए तो झाड़ू लगा रहे घर में। बोलो नहीं यार, झाड़ू लगा रहे थे। अपनों ने कभी लगाई ना लगा हुआ है, हम तो बाबा ना लगाई है। कौन कचरा घर में पड़े डबल डबल हो जाए अपने झाड़ू, लेकिन बहलूल दाना ने झाड़ू लगाई। कहो सुभान अल्लाह। झाड़ू जैसे बहलूल दाना लगा रहे हैं फिर वो सब बाबा लोग आए, बड़े बड़े वली बड़े बड़े सूफी आए। फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने झाड़ू को नीचे रखा, अदब से खड़े हो गए, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाया, ठीक है मैं मम्मी को पूछ के आता हूं। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। अच्छा कह सकते थे कि आपने तो ऐसा बोला था कल अपने बात करेंगे, ऐसा आपने वादा किया था। बार बार माँ को पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन वो भी मर्दे कलंदर थे सब। कहा ठीक है बेटा जाओ अपनी अम्मी को पूछ के आओ। बहलूल दाना फिर अंदर गई, अम्मी जान ये कल वाले फिर आए हैं, बात करूं? हाँ मेरे लाल जाओ 5 मिनट बात करना। कितने मिनट? 5। चले गए। बहलूल दाना खड़े हुए, फरमाइएगा क्या बात है? का बात ऐसी है। और सुभान अल्लाह। क्या कहा? बड़े बड़े बुजुर्ग जो है वो कह रहे हैं, सूफी वली सब कह रहे हैं, बात ऐसी है आपको देखने से पता ऐसा चलता है कि आप तो अभी छोटे हैं, लेकिन चर्चा आपका इतना सब कैसे हो गया? बहलूल दाना कहते क्या चर्चा हो गया है? का तुमसे मिलने के लिए रब्बे कदीर ने हमें इल्हाम दिया है, सदा दी है कि जाओ मेरे बहलूल दाना से मुलाकात करके आओ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है मैंने उसका चर्चा इतना करवा दिया है कि बड़े बड़े सूफी इनकी बारगाह में जाकर अदब से खड़े होते हैं। क्या हो? कहा बेटा हम ये पूछना है कि इतनी उम्र में इतना सब नाम कैसे हो गया? बहलूल दाना कहते मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बोलो बोलो, अम्मी के पैर दबाता हूँ, घर में कचरा लगाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, अम्मी की खिदमत करता हूँ और वक्त मिलने पर टूटी फूटी रब की बारगाह में सब करता हूँ। इससे ज्यादा कुछ मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इतना सब नाम मेरा हुआ हो मुझे मालूम नहीं। रुको मैं अपनी माँ को पूछ के आता हूँ। मुझे मालूम नहीं है, मैं अपनी माँ को पूछ के आता हूँ। बहलूल दाना अंदर गए, कदमों में बैठे, अम्मी क्या हो बेटा? बात तो पूरी हो गई। क्या कहा? वो ये कह रहे हैं कि तेरा नाम रोशन हो गया है, हाँ? और मुझे स्पेशल मिलने के लिए आया, हाँ? और अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हाम दिया था, हाँ? मुझसे मुलाकात करने के लिए। ये इल्हाम की बुनियाद पर मुझसे मुलाकात करना है। मैंने माँ क्या बात है, मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है जो इतनी पावर दे रही है? तो माँ कह रही है बेटा कुछ भी नहीं, जब जब भी तू खिदमत करता था तब तब मैं कहता मेरे मौला मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, तू मेरे बेटे से राजी हो, मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ। मेरे मौला तू मेरे बेटे से राजी हो जा। आकाशवाणी हुई है मेरी बंदी, हमने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है, तेरे बहलूल दाना को मकबूल बना लिया। चलिए चल अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल कितनी तकरीर करने मुझे मालूम नहीं है। माशाल्लाह 11:15 हो गए, सलाम पढ़े। चालू रखो। शांति बाबा के करने की आखिरी बात दे रहा हूँ, समाज हमारे आखिरी बात। मालिक बिन दिनार का नाम आपने सुना है? अरे बोलो यार।